तो स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन की अगर बात करें तो 6 मुकाबले इंडिया की टीम ने जीत लिए हैं, खेले हैं और 12 पॉइंट्स उनके हो गए हैं। कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं टीम इंडिया में जो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जिनकी कुछ कुछ पारियां आई हैं लेकिन उसमें भी उन्होंने बेहतरी दिखाई है। पर एक जगह और एक नंबर इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न जो है वो रहता ही है। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि इंडिया लगातार मैच जीत रही है तो फिर सारी चीजें छुप गई हैं, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों की बात होती है जिनका परफॉर्मेंस नहीं आता और फिलहाल अभी एक ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इंडिया की टीम में भी शायद जो वीक लिंक हो सकते हैं। हम नहीं लेकिन दिग्गज का ऐसा मानना तो जरूर है। और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी नजर आती ही है। हालांकि नेट्स में पूरी कोशिश करते हैं और पूरी तैयारी करते हैं कि अपनी कमियों को वो हटाएं और स्किल को और ज्यादा बेहतर डेवलप करें। लेकिन इस वर्ल्ड कप में यह फैक्ट है कि एक हाफ सेंचुरी के अलावा श्रेयस की और बेहतर पारी नहीं आ पाई है, बावजूद इसके कि उनको सभी मैचों में उनकी इनिंग आई है, खेलने का मौका मिला है, बड़े रन बनाने का मौका मिला है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सके हैं। इससे उलट बिल्कुल 2022 में श्रेयस अय्यर का जबरदस्त फॉर्म था। हमें पता है कि नंबर 4 पे किस कंसिस्टेंसी से बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं और क्लासिक शॉट्स भी लगाते हैं और अच्छी पारी खेलने के लिए जाने भी जाते हैं। पर कुछ ना कुछ है जो इस वर्ल्ड कप में यानी 2023 वर्ल्ड कप में क्लिक नहीं कर रहा है श्रेयस अय्यर के लिए और वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो भी सकता है आने वाले समय में। अब क्या है वो चीजें देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से। श्रेयस अय्यर इन वर्ल्ड कप 2023 6 मैच जो इंडिया ने खेले, उन 6 मैच में पारियां आई हैं श्रेयस अय्यर की। पहला मुकाबला तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर 2 पर 3 विकेट हो गए थे और उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल आए थे, फिर पार्टनरशिप लगी थी और इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। बट वो एक वाहिद ऐसा मैच था जिसमें श्रेयस अय्यर की ऊपर ही इतनी जबरदस्त तरीके से बैटिंग आई थी और मौका था उनके पास जबरदस्त जिसमें वो बड़ा स्कोर लगा सकते थे और जीत में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बट हुआ नहीं। जॉश हेजलवुड का एक ओवर जहां पर उन्होंने 2 विकेट ले गए थे और वो उनके ओवर की आखिरी बॉल जहां पर उन्होंने बाउंसर डाली और श्रेयस अय्यर उनको मारने गए और वो आउट हो गए। तो 0 पहले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पारी खेली, 53 रनों की पारी थी उनकी नाबाद और 62 गेंदों में 53 रन की पारी आई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 रन की पारी आई थी, धर्मशाला में मैच हुआ था जहां पर इन्होंने 6 चौके लगाए थे 29 बॉल में। विराट कोहली के साथ ये बहुत अच्छी साझेदारी कर रहे थे लेकिन फिर वही एक दिक्कत, शॉर्ट बॉल आती है, पुल करते हैं और आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद रहे थे, दिल्ली में मुकाबला रहा था 25 रन, हालांकि इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में एक बहुत अच्छा मौका था, यहां पर ये मेहदी हसन मिराज की गेंद में जो है वो आउट हो गए थे, उसको भी आगे बढ़ के मारने के चक्कर में, हालांकि ये शॉट अनलकी वाला रहा था, उसमें आउट हुए। और इंग्लैंड के खिलाफ फिर से जहां पर उन्हें शॉर्ट बॉल डाली गई, मिड ऑन पे उठाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। तो ये 6 मुकाबले ऐसे हैं जहां पर श्रेयस अय्यर 3 या 4 बार तेज गेंदबाज के शॉर्ट बॉल में आउट हुए हैं। अब गौतम गंभीर ने भी इस चीज को लेकर यह बात कही है कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग एबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, बस ये है कि कई प्लेयर्स के स्किल में 1 या 2 या कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि उनको परेशान करती हैं बार बार और अगर वो चीज बाकी खिलाड़ी देख लेते हैं तो बार बार उस पर डेंट लगाते हैं। अब श्रेयस अय्यर की भी अगर बैटिंग देखें तो उन्होंने शॉर्ट बॉल के बारे में ही कहा कि अपनी हाइट के ऊपर की बॉल जो अगर आ रही है और वहां पर अगर वो शॉट खेलने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल फंसेंगे और ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेटेड वो माइंड से आते हैं कि वेट करते रहते हैं, अगर शॉर्ट बॉल आ रही है, शॉर्ट बॉल आ रही है और मैं उसे क्लिक करने की कोशिश करूं। तो गौतम गंभीर का यही कहना था कि अगर कोई तेज गेंदबाज है और अगर उसे मालूम है कि वो आपको शॉर्ट बॉल परेशान करती है तो वो ऐसी ही बॉल देंगे और आपके हाइट के ऊपर बॉल जाएगी, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि शायद बॉल को आप छोड़ दें, ना कि आप उन्हें हिट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके हाइट के ऊपर वाली बॉल को अगर आप हिट करने जाते हैं और अगर क्लिक नहीं करता, आपके बल्ले के सही जगह बॉल अगर नहीं लगती तो फिर आप जरूर से आउट होंगे। उधर दूसरी तरफ मिसबाह उल हक ने भी कहा था कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग करने का तरीका
अच्छा जरूर लगता है, बैटिंग जिस तरीके से करते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं इंडिया के, लेकिन जो उनका एक और पैटर्न बन गया है कि वो जब शॉर्ट बॉल आती है एक तरह खड़े होकर जब वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनका पैरों का मूवमेंट नहीं होता, फिर आप शॉट नहीं खेल सकते, क्योंकि आपकी ऊपर की बॉडी जो है, आप बस ऊपर की बॉडी को यूज करेंगे और वहां पर आपका अगर पैर का मूवमेंट नहीं होगा तो आप खड़े खड़े शॉट इजीली नहीं खेल पाएंगे, खास करके शॉर्ट बॉल को। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही। अब यहां पर उम्मीद ये है कि अगला मुकाबला वानखेड़े में जो इंडिया खेलेगी उसमें श्रेयस अय्यर के पास एक और मौका होगा, अगर उनकी बैटिंग आती है, इनिंग अगर आती है, क्योंकि अब तक के मैचों में तो आई है, अगर आती है तो एक बड़ा स्कोर देखने की उम्मीद उनसे ज्यादा है, क्योंकि अब इंडिया को सिर्फ 3 मुकाबले खेलने हैं यहां से लीग मैचेस के। और दिक्कत यह है कि अगर धीरे से हार्दिक पांड्या आते हैं तो फिर बाहर कौन जाएगा? क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे या फिर वो सूर्य कुमार यादव होंगे? क्योंकि इंडिया शायद ये मन बना चुकी होगी कि यार उन्हें 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना बेहतर लगे, क्योंकि पिछले 3 मैचों में 2 मैचों में इंडिया के तेज गेंदबाज इतनी जबरदस्त गेंदबाजी कर चुके हैं, शायद उनको तोड़ना बुरा होगा या फिर खराब प्लान होगा टीम इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो फिर बैटिंग के लिहाज से रन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसलिए भी क्योंकि 4 नंबर ऐसी स्पॉट रहता है, ऐसा स्पॉट रहता है जहां पर हमें इंडिया के लिए या फिर किसी भी टीम के लिए एक ऐसा प्लेयर चाहिए रहता है जो कि इनिंग रीबिल्ड कर सके और अच्छे तरीके से इनिंग प्रोग्रेस कर सके। और श्रेयस अय्यर में वो काबिलियत है, हमने वो तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो चीज देखी हुई है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो दिक्कत में डालती है बार बार, वो है शॉर्ट बॉल। और आने वाले समय में भी उनको इस चीज का सामना उनको जो है वो करना तो पड़ेगा। आप देखते हैं किस बेहतरी से वो सामना इस चीज का करते हैं। खैर, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। कुछ ही देर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रीव्यू के साथ हाजिर होंगे, तो आप बने रहें स्पोर्ट्सहक के साथ। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है स्पोर्ट्सहक का तो वो जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर तमाम अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, न्यूज अवेलेबल रहती हैं, मैच हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब चीज अवेलेबल रहती हैं। तो उस चीज को भी आप देखें और ऐप को भी डाउनलोड करें। शुक्रिया।